हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किसी भी तत्व का हम संयोजकता कैसे निकालें, वो भी मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि किसी भी तत्व का संयोजकता हम आसानी से कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, संयोजकता निकालने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, किसी भी तत्व में जो परमाणु होता है, उस परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं वो 4 कक्षाएं होती हैं। एक होता है K, एक होता है L, एक होता है M और एक होता है N। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि K पे आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, L कक्षा में आप अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, M में आप 18 और N कक्षा में आप अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। कुछ इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई भी परमाणु का नाभिक है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाएं, मतलब कि कुछ आपकी वृत्ताकार कक्षाएं पाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे कुछ। तो ये जो आपका वृत्ताकार पथ दिख रहा है, ये ही आपकी कक्षाएं हैं। तो ये आपकी कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका K, मतलब जो सबसे अंदर का कक्षा होता है वो K, जो उसके बाहर का कक्षा होता है वो होता है आपका L, और सबसे उसके बाहर का कक्षा होता है वो होता है आपका M, और जो सबसे बाहर का कक्षा होता है वो होता है आपका N। ठीक है, इस तरह से कक्षा होती है। अब इन्हीं कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आपकी जो K कक्षा होती है, मतलब जो सबसे अंदर की कक्षा होती है, इस पर अधिकतम आपके 2 इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद जो आपका यल वाला कक्षा होता है, इस पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आपके गति कर सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद इसमें आप अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इसमें आप अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इस तरह से अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, वो भी बोर-बरी के नियम से। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा बोर-बरी के नियम से, यानी कि KLMN से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का। तो देखते हैं स्टूडेंट, अभी हम इस पर एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको जब आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको उस तत्व का जो परमाणु होता है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप संयोजकता आसानी से उसकी निकालोगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले निकालता हूँ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 1। अब आपको स्टूडेंट एक बात और पता होगी कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसका इतना इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें जो है परमाणु की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो भी होगी 1। तो देखिए, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो K में आप जाओगे, पहले यहाँ पे आप समझिए, K में आप जाओगे तो K में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप K में 1 रख दोगे। अभी इसमें आप एक और रख सकते थे, लेकिन अभी आपके पास 1 ही है तो आप 1 ही रखोगे। फिर LMN पे आपको जाने का नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका K ही नहीं भरा है। तो इसलिए आपका K में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही जब इसमें कक्षा है, मतलब एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो क्या होगा, इसका जो बाहरी का कोष होगा वो आपका K ही होगा। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन है, K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1। मतलब स्टूडेंट, कोई भी परमाणु है, परमाणु में जो सबसे बाहरी का कक्षा होता है, उस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग हम संयोजकता निकालते हैं। एक आप ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद करिए। अगर संयोजकता 1 से लेकर 4 तक है, अगर आपके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो आप संयोजकता ऐसे लिख देते हो 1 2 3 4 अपना। लेकिन अगर संयोजकता आपका 5 आ रहा है, अगर आपके बाह्यतम कोश का यानी कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको आप 8 से घटा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप संयोजकता निकाल सकते हो। देखिए, अभी इस पे प्रैक्टिकल और सारा करती हैं। आपके पास है हीलियम। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपका हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आपके हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या करोगे, K में आप जाओगे, K में आप अधिकतम 2 रख सकते हो, तो K आपका भर गया, यल पे आपकी जाने की नौबत ही नहीं है।
Mn पे भी आप नहीं जाओगे क्योंकि K पे ही आपका काम चल गया। तो इसका भी बाहरी कक्षा क्या कौन सी होगी, K वाला होगा। और K में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने बताया था कि संयोजकता अगर 4 से अधिक होगी तो क्या करेंगे, तो हम करते हैं उसकी संयोजकता ऐसे लिख देंगे। तो अब आप कहोगे कि सर इसकी संयोजकता 2 होगी, नहीं तो ये गलत है। इसकी संयोजकता आपकी होगी 0, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो इसकी संयोजकता आपकी होगी 0। एक बात याद करिएगा स्टूडेंट, अगर किसी के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 2 है, 8 है, 18 और 32 है, ठीक है स्टूडेंट, 2, 8, 18 और 32 अगर आ रहा है तो उसकी संयोजकता 0 होती है। इतनी चीज आप याद करिए, 2, 8, 18 और 32, ठीक है। इतना अगर किसी के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो समझ लीजिए कि उसकी संयोजकता 0 होगी। तो हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 0। ऐसे आप लिथियम का ले सकते हो। तो लिथियम में क्या करते हो कि आपका भर गया, मतलब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 ही होगी। तो पहले K में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब आप K का तो फुल हो गया, पूरा हो गया, अब आप यल वाले पे जाओगे। तो यल पे आपने 1 रखा, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। वैसे आपने बेरिलियम का देखा, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो K का आपने भर दिया, यल पे भी आपने गया, अब गए वहां पे भी आपने 2 भरा, तो इसका बाहरी कक्षा कौन सा है, यल वाला, तो यल पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गई। इसी प्रकार आप आगे देखिए, अब आगे है आपका बोरान। तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी होगी 5। तो अब क्या करते हो, K में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, यल वाली कक्षा में जो है आपने 3 इलेक्ट्रॉन रखा, तो इसमें देखिए आपका इलेक्ट्रॉन भी पूरा हो गया है। तो इसका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी संयोजकता भी आपकी हो जाएगी 3। उसी प्रकार आपका कार्बन वाला है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी। तो K में आपने 2 रखा और L में आपने 4 रखा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। अब आगे देखिए आप नाइट्रोजन का। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, तो आपने K में रख दिया। अब आप जो है यल वाले कक्षक में गए, तो यल वाले कक्षक में आपने 5 इलेक्ट्रॉन रख दिया। आपको पता है कि आप उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, तो आपने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रख दिया है, तो आपका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब स्टूडेंट एक बात याद करिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर किसी की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2, 3, 4 आए, 2 नहीं स्टूडेंट, 2 रहेगा तो उसकी संयोजकता 0 होगी। यानी कि 1 आए, 3 आए और 4 आए किसी की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं उसकी संयोजकता में हम उसे वैसे ही लिख देते हैं। यानी कि 1 आ रहा है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो हम 1 लिख देंगे संयोजकता। 3 आ रहा है उसकी बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन, तो 3 रख देंगे। 4 आ रहा है तो 4 रख देंगे। लेकिन अगर उसकी बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो आप उसकी संयोजकता क्या करोगे, 8 से घटा दोगे। 8 आएगा तो वैसे भी आप 8 से घटाओगे 0 आएगा, और वैसे भी अगर आप किसी के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 आता है तो आप 0 होता है वैसे भी संयोजकता, और 8 से घटाओगे यहाँ पे 8 को तो भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या किया, 8 से घटाया। जब आपने 8 से घटा दिया तो उसकी संयोजकता हो गई 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देखिए, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट 8, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखिए K वाले कक्षक में आपने गए, तो K वाले कक्षक में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। L वाले पे गए, L में आपने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो जब आपने L पे 6 इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये भी 4 से अधिक है, तो आपने 8 से घटाया। जब आपने 8 से घटाया तो इसकी संयोजकता आ गई आपकी 2। इसी प्रकार आप फ्लोरीन का देख सकते हो, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। तो K में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, L वाले कक्षक में आपने 7 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब ये भी 4 से अधिक है, मतलब इसका भी जो बाह्यतम कक्षा है ये कौन सा है, इसका यल वाला है, ठीक है। तो यल वाला जो इसका बाह्यतम कक्षा है इसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। जब 4 से अधिक है तो आपने 8 से घटाया, और जब इसे आपने 8 से घटाया तो इसकी संयोजकता आ गई 1। तो इसी प्रकार इसका बाह्यतम कक्षा 8 है स्टूडेंट। तो जब इसका बाह्यतम कक्षा 8 होगा, तो अभी हमने बताया था कि अगर किसी की संयोजकता 2, 8, 18 और 32 आती है, मतलब किसी की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 आता है, तो उसकी संयोजकता 0 होती है। वैसे भी स्टूडेंट अगर आप इसे 8 में से 8 घटाते हो तो 0 आ जाता है, खुद ही 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रिक का भी कोई रोल नहीं है, आप ऐसे भी आप करोगे तो आपका 0 आ जाएगा।
उसी प्रकार आप सोडियम का देखोगे तो सोडियम में क्या किया आपने, के वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा। अब आप यल वाले में गए, यल वाले में आपने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब यल वाला भी आपका भर गया है। अब आप यम वाले की तरफ बढ़ोगे तो यम में आपने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, मतलब आपके पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2, 8, 10 और 1, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन आपका किस पे जाके हुआ, यम वाले पे हुआ। तो इसका बाहरी कक्षा कौन सा था, यम वाला था। यम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जब इसमें बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता भी 1। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम का देख सकते हो। मैग्नीशियम में आपने के में 2 रख दिया, यल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन रखा। उसके बाद आप यम पे गए, यम पे आपने 2 रख दिया तो इसकी भी संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट आप एल्यूमिनियम का देखिए तो एल्यूमिनियम का भी परमाणु क्रमांक होता है 13, यानी कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। तो के कक्षक में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, आपका के वाला भी भर गया। अब आपने यल वाले पे गए तो यल पे भी आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, जो कि अधिकतम है, इससे ज़्यादा आप भर नहीं सकते। तो आपका ये वाला भी भर गया। अब आप यम पे गए तो यम पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया, यानी कि अब आपका 13 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी क्या है, बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आपने सिलिकॉन का देखा तो सिलिकॉन में भी 14 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 2 रखा के कक्षक में, एल वाले कक्षक में आपने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया और यम वाले पे आपने 4 रख दिया। एम पे आप अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ठीक है। तो जब आपने 4 इलेक्ट्रॉन रखा तो इसकी भी संयोजकता हो जाएगी 4। अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब आप फास्फोरस का देख लीजिए। फास्फोरस में होते हैं आपके 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपने क्या देखा कि आपने के में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया और एल वाले पे आपने 8 इलेक्ट्रॉन रखा और एम वाले पे आपने 5 इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इसकी जो बाहरी कक्षक है वो कौन सा है, वो आपका एम वाला हो गया ना। और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होता है तो आप 8 से घटाते हो, तो इस प्रकार इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। इसी प्रकार आप सल्फर का ले सकते हो। सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16 और यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 16 है। तो 2 आपका के में हो गया, यल पे आपने 8 रख दिया, यम पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इसी प्रकार आपका 16 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बाहरी कक्षक कौन सा है, तो बाहरी कक्षक है आपका यम वाला। यम में आपने 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन 6 है तो आप इसे भी 8 से घटाओगे तो इस प्रकार इसकी संयोजकता हो गई 2। इसी प्रकार आप क्लोरीन की ले सकते हो स्टूडेंट। तो क्लोरीन में कितना है परमाणु क्रमांक, क्लोरीन की परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी कि इसमें आपके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पर भी अपने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया तो 2, 8 और 7 इस प्रकार से आ जाएगा। बाहरी कक्षक में आपने 7 इलेक्ट्रॉन रखा तो बाहरी इसका कौन सा है, इसका बाहरी वाला यम होगा। तो जब इसका बाहरी कक्षक आपका यम वाला है तो आप इसमें देखोगे कि यम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यम में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब बाहरी कक्षक आपका यम वाला ही है ना। तो बाहरी कक्षक में हमको फिर से याद दिला दूं, अभी हमने बताया था कि अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे बाहरी कक्षक में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करोगे, 7 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 8 से 7 को घटाओगे तो यहाँ पे इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो आई होप स्टूडेंट आपको सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो कैसे निकालते हैं वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में पूरा कोशिश किया है कि आपको एकदम आसानी से आसानी यानी कि सरल से सरल भाषा में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हम संयोजकता कैसे निकालें अच्छे से आपको हम सिखा सकें। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।